बजट में टेक्नोलॉजी सेक्टर पर भी बड़ा ऐलान संभव है, यह जानकारी मिल रही है। कंपनी के साथ आम लोगों को भी इसका फायदा हो सकता है। देखिए, यह बड़ी जानकारी, बजट ब्रेकिंग आपके सामने। कंपनी के साथ आम लोगों को भी इसका फायदा होगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर पर बड़ा ऐलान संभव है। यह ऐलान क्या हो सकता है, कुछ आसार जता रहे हैं आप? सर, टेक्नोलॉजी सेक्टर की अगर हम बात करें तो 2014 में डिजिटल जो था वो अराउंड 4 पॉइंट समथिंग था। हाँ। जो 2023 में हो गया वो करीब हमारा 12% हो गया है। सो आप अगर ग्रोथ को देखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। आज अगर मैं बात करूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ रहे हैं, वो भी एआई बेस्ड आ रहे हैं। सो अगर गवर्नमेंट भी टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज कर रही है तो आप देखिए कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताइए, किसानों की आय दोगुनी करने की एक बहुत महत्वाकांक्षी बात की गई थी, लेकिन वो अभी मुमकिन नहीं हो पाया। कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या मिलता आप देख रहे हैं इस बजट से? नहीं, देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में आप शुरू से ही बात कर रहे हैं। जो इनकम सपोर्ट स्कीम है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर का इंपॉर्टेंस तो हमें कोविड-19 के टाइम में पता चलेगा कि यही एक सेक्टर था जो एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिया 3 to 4% के बीच में। तो इनकम सपोर्ट स्कीम जो अभी आप बात कर रहे हैं कि किसान पीएम किसान की जो है करीब 50% इंक्रीज होगा। साथ ही मुझे लग रहा है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने के कारण मुझे लग रहा है कि महिला किसान को शायद डबल किया जाएगा, अगर 6 से 12 किया जाएगा। जहाँ तक कृषि क्षेत्र का बात है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको इसमें R&D इन्वेस्टमेंट में जो है इंक्रीमेंट बढ़ाना पड़ेगा। और अभी आप बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी जो है हर एक सेक्टर में इम्पोर्टेंट है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो पिछली बार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, एग्री स्टैक की बात की थी। जिस तरह से उसमें ये किया जा रहा है कि डिजिटल फाउंडेशंस क्रिएट किया जाए कि सारे स्टेक होल्डर्स को एक जगह पे लाएं और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करें, और इसकी जिससे कि फार्मर्स को वेलफेयर हो, जिससे कि कृषि के क्षेत्र में इनपुट सेक्टर में भी एग्रीकल्चर माने टाइमली एडवाइस, लोकलाइज्ड एडवाइस मिले, हाई क्वालिटी इनपुट मिले, क्रेडिट एक्सेस मिले। तो टेक्नोलॉजी का बहुत रोल इसमें भी है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का इसमें भी बहुत बड़ा रोल है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। और इस बीच बजट में मनरेगा पर बड़े ऐलान की संभावना है। जी हां, मनरेगा का बजट बढ़ा सकती है मोदी सरकार। सोर्सेस के हवाले से एक और अहम खबर इस वक्त आपके सामने। 2023-24 में 60,000 करोड़ था मनरेगा का बजट, और इसमें किया जा सकता है इजाफा। त्रिपाठी जी, कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, मनरेगा पर बजट बढ़ाना तो मैं बहुत अच्छा नहीं देखता हूँ क्योंकि इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपके पास दूसरी जगह पर रोजगार के मौके उस तुलना में नहीं बन रहे हैं। मेरा ये मानना है कि मनरेगा को जो कच्चे से पक्के काम में कन्वर्ट किया था वो एक अच्छा फैसला है। मनरेगा आपको जिसको कहते हैं ना कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर ही होना चाहिए। मनरेगा का बजट बढ़ाने के बजाय बेहतर होगा कि जो एमएसएमई वाला हिस्सा है वो थोड़ा और दुरुस्त कीजिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले से काम कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी ठीक डायरेक्शन में, उल्टी गंगा मत बहाने की कोशिश। उल्टी गंगा बहाने की कोशिश है मनरेगा का अगर बजट बढ़ाया जाता है। देखिए, उल्टी गंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था, कांग्रेस को याद दिलाया था कि हम आपके ये जो असफलता के मॉन्यूमेंट्स हैं इनको खत्म नहीं करेंगे, लेकिन उनकी पॉलिसी में इसको खत्म करने की योजना थी, इम्प्लिसिट थी। मैं एक बात, ये कृषि क्षेत्र में जो बात हुई थी उसके बारे में कहना चाहता हूं कुछ आंकड़ों के साथ। जी। राष्ट्रपति ने यह कहा कि किसान सम्मान निधि में 2.8 लाख करोड़ रुपए बांट दिए गए हैं, और साथ में यह भी था कि जो एमएसपी है, एमएसपी में 18 लाख करोड़ रुपया बांटा जा चुका है। अब मुझे ये याद दिलाना इस वक्त बहुत जरूरी है, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। एक मिनट मुझे पहले पूरी बात कहने दीजिए। किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। अगर किसानों की आमदनी 2022 में दुगनी हो चुकी है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने वचन दिया था, तो फिर ये 6,000 से 9,000 सम्मान निधि देने की जरूरत क्या है? 80 करोड़ परिवारों को अनाज देने की जरूरत क्या है? अगर उनके नहीं, दोगुनी होने की बात तो हुई थी, लेकिन हुई कहां अभी? देखिए समीर जी, अच्छा है कि राजेश जी ये सब याद कर रहे हैं, और इस देश को भी याद होना चाहिए कि देश पूरी तैयारी के साथ पहला प्रधानमंत्री, नहीं तैयारी तो है लेकिन आधी अधूरी है। देश का पहला प्रधानमंत्री जिसने ये साहस किया कि देश के किसानों की आमदनी दोगुना होगी, और उसके लिए क्या क्या किया गया। उसके लिए ई-नैम लेकर आया गया, उसके लिए बाजार में, मार्केट में, मंडी में जो क्लीनिंग और ग्रेडिंग उसकी फैसिलिटी दी गई, ये सब ध्यान में नहीं होगा राजेश जी को। और उसके आगे की बात, इसका अगला चरण था कि आप किसान
को उसकी जमीन पर उसकी उपज उगाने, उसकी कीमत तय करने, अपना बाजार चुनने इसका अधिकार दीजिए। जिसको कुछ किसान विरोधी लोगों ने वापस कराया, वो अच्छा, ठीक है। पहला दिन था जब कृषि कानून वापस हुआ। ठीक